हाय जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी फेब्रुअरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे फेब्रुअरी मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है और डिवाइन आपको इस मंथ के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए जेमिनाई मिथुन राशि। ओके, फेब्रुअरी मंथ कैसा रहेगा, क्या मैसेज है फेब्रुअरी मंथ के लिए जेमिनाई मिथुन राशि वालों के लिए, कैसा रहेगा ये महीना फेब्रुअरी मंथ जेमिनाई मिथुन राशि। नमः शिवाय। A new romantic cycle begins. New moon in Libra. Bottom of the deck है nothing is yet set in stone. Okay, communication is key. Have faith in your dreams. A win-win outcome. Beautiful. Right, prosperity. Wow, beautiful. Okay. थैंक यू भोले बाबा, प्लीज गाइड कीजिए जेमिनाई मिथुन राशि फेब्रुअरी मंथ कैसा रहेगा, क्या मैसेज है जेमिनाई मिथुन राशि वालों के लिए फेब्रुअरी मंथ। 'The Wheel', Wheel of Fortune. The High Priest. Wow, the Magician. Okay. Two of Pentacles. Beautiful. Two of Pentacles. Okay, thank you. Six of Pentacles, King of Cups, Knight of Pentacles, Four of Swords. Bottom of the deck had the Magician again. Okay. The Hermit. Five of Wands. यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक। आपकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं। माय डियर, जिन्हें भी लग रहा हो कि बहुत वक्त लग रहा है कार्ड्स को ओपन करने में, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं।
थैंक यू। क्या एनर्जीज रहेंगी जेमिनी की फेब्रुअरी मंथ में? भोले बाबा प्लीज़ बताएं। फेब्रुअरी मंथ जेमिनी, क्या एनर्जीज रहेंगी फेब्रुअरी मंथ में जेमिनी की? कॉन्ट्रैक्ट, ये यहाँ पर स्ट्रेटेजी भी आई थी हमारे पास। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर फोर्थ चक्र। माय डियर जेमिनी, सबसे पहले मैसेज तो मुझे ना आपके लिए ये मिल रहा है कि अगर आप पिछले कुछ समय से या आपका पास्ट या रिसेंट पास्ट में अगर आप कुछ तकलीफ़ों से गुजर रहे थे या आपको ऐसा अकेलापन फील हो रहा था या आप हेल्पलेस अपने आप को फील कर रहे थे कि आप किसी सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील कर रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि अब इन सिचुएशन से मुझे कौन बाहर निकालेगा, आपको बेसिकली किसी सहारे की ज़रूरत थी। मतलब कुछ ऐसा हेल्पलेस सा फील करना, अकेलापन फील करना, समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ में क्या चल रहा है, चीज़ें उथल पुथल चल रही हैं। तो डिवाइन आपको बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें, ये जो साइकिल है या ये जो सिचुएशन है, अब इसका अंत होने वाला है। इन डाउट्स का, इन प्रॉब्लम्स का अंत होने वाला है। आपके लिए कोई ये जो भी सिचुएशंस चल रही हैं या लाइफ में जितनी भी उथल पुथल चल रही हैं, जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, आपके इमोशंस जो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं आप, वहाँ आपके लिए हेल्प प्रोवाइड की जा रही है इस महीने। और इस महीने सभी चीज़ें मुझे अलाइनमेंट में आती हुई आपकी दिख रही हैं जेमिनी। आप लोग बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी में रहने वाले हैं विद द कॉन्ट्रैक्ट कार्ड। बहुत ही बैलेंस्ड रहेंगे और बैलेंस्ड होकर के आगे बढ़ेंगे। इस महीने अगर मैं बात करूं, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो रहा है विद द हाई प्रीस्ट, और आप लोग बहुत ही ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं और सफलता की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। बेसिकली कनेक्शन आपका स्ट्रांग हो रहा है और गाइडेंस आपको मिल रही है डिवाइन से, और आप उस गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। जो लोग उन गाइडेंस को फॉलो करेंगे वो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल करेक्ट पाथ पर आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि ये मंथ अगेन मैं बात करूं चेंज हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला, आपको अलाइनमेंट में लेकर के आया जा रहा है, आपकी लाइफ में बैलेंस रिस्टोर किया जा रहा है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी, हेल्प की ज़रूरत थी, हेल्प किसी भी चीज़ को लेकर के, मनी प्रॉब्लम चल रही थी, किसी रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहा था, कोई हेल्थ की इश्यूज चल रहे हैं, करियर को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वहाँ हर जहाँ जिस जगह पे आपको हेल्प की ज़रूरत थी वहाँ हेल्प आपके लिए आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि बस आपको बैलेंस्ड वे में ही आगे बढ़ना है, आपको इमोशंस में नहीं बहना है इस महीने किसी भी तरीके से। अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखिए, अपने आप को बैलेंस करके जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना ही आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें हो सकता है आपकी लाइफ में स्टक हैं, कुछ फाइनेंसेस को लेकर के हो सकता है, या कुछ काम अधूरे हो सकते हैं, या फिर कुछ काम स्टार्ट हुए थे या किन्हीं चीज़ों की उम्मीद थी आपको, वो स्टक है। बेसिकली कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ रुकावटें आ रही हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस महीने आप इस पावर में आ रहे हो, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो रहा है, लक आपके साथ है। यहाँ पे आप पहली बात तो बहुत प्रोटेक्टेड हैं इस महीने, पहला मैसेज आपके लिए ये है। दूसरा, आप उन सभी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने थॉट्स की वजह से, आप उन सब चीज़ों को अलाइनमेंट में लेकर के आ रहे हैं। और सिर्फ यहाँ पे थॉट्स ही नहीं, यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, लॉ ऑफ कर्मा भी चलेगा आपका, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि आपके पास सभी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपका माइंड उतना बहुत मैं कहूँगी शार्प है, या फिर जिस भी सिचुएशन में आप स्टक फील कर रहे हो ना, उससे आप खुद ब खुद वहाँ से बाहर निकल सकते हो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बस अपने आप को, अपनी पावर को समझने की ज़रूरत है और उसे यूज़ करने की ज़रूरत है। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें प्रॉपर वे में सही तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत है इस महीने। क्योंकि इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी तकलीफ़ से या किसी ऐसे सिचुएशन से ना आप बाहर निकल रहे हैं, और यहाँ डिवाइन आपका बहुत साथ दे रहे हैं, और आप भी खुद से बहुत हिम्मत ला रहे हैं कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने को लेकर के। बस आपको बोला जा रहा है कि आपको नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। पूरी प्रिपरेशन के साथ स्ट्रैटेजी बना करके, क्योंकि जब हम शफल कर रहे थे स्ट्रैटेजी का कार्ड भी फ्लिप हुआ था, और कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रैटेजी मुझे थोड़ा थोड़ा सिमिलर मैसेज दे रहा है
कि आपको स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पहले तो प्लानिंग बनाइए, पूरी तरीके से प्लानिंग कीजिए, चीज़ों को आगे किस तरीके से आपको लेकर जाना है, क्या करना है, प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ आपको आगे बढ़ना है। एंड विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस, एक बात आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगी, अगर आप किन्हीं 2 सिचुएशंस में स्टक हैं या कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, इमोशंस बहुत स्टक हैं, मैंने बोला ना कि इमोशंस को बैलेंस कीजिए। ये महीना ऐसा नहीं है कि अपने इमोशंस में बह करके आपको डिसीजन नहीं लेना है माय डियर। अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे तभी आप राइट डिसीजन ले पाएंगे। और यहाँ पर भी आपको यही बोला जा रहा है, पहले मन को शांत कीजिए, क्योंकि यहीं 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे यहाँ पर आपके लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी ऊर्जा है कि पहले मन को शांत करना है आपको, ठीक है, मेडिटेशन करनी है, देन कोई डिसीजन लेना है। जो भी क्वेश्चन है आपका, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी अगर किसी चीज़ को लेकर के आप एक्शन लेना चाहते हो, वहाँ कहीं डाउट है या कुछ ऑप्शंस है आपके लिए, आपके पास, उनको लेकर के कोई डाउट है, तो आपको डिवाइन से वो क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है। मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से क्वेश्चन पूछिए, आपको डेफिनेटली वो आंसर मिलेगा। और अपनी अंतरात्मा, क्योंकि डिवाइन आपके अंदर ही है, आपकी अंतरात्मा ही आपके प्रभु हैं, आपके यूनिवर्स हैं, आपके अल्लाह हैं, उनसे कनेक्ट हुई है। और वो जो वॉइस आपको सुनाई देती है, वो जो आवाज़, वो जो अंतरात्मा आपको बताती है, उसी आवाज़ को आपने फॉलो करना है और उसी के बेसिस पर आपको डिसीजन लेना है। बस उस पर डाउट मत कीजिएगा, ट्रूथफुल रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सही यहाँ पर अगर आपको बताऊँ तो आपके इमोशंस भी बहुत हावी हैं इस महीने, ऐसा नहीं है, ठीक है, इमोशंस भी बहुत हावी हैं। इसलिए आपको बोला जा रहा है बैलेंस्ड होकर के आगे बढ़िए, क्योंकि इस समय जो भी आप डिसीजंस लेंगे, इमोशंस में अगर बह करके आप डिसीजन नहीं लेते हैं, बैलेंस्ड होकर के अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन करके अगर आप वो डिसीजन लेते हैं, तो माय डियर आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, सफलता आपके साथ है। आप किसी ना किसी तरह के बैड साइकिल को क्लोज करके आगे बढ़ रहे हो, किसी ना किसी तरह की बैड सिचुएशन, कोई वो पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकती है या पूरा साइकिल हो सकता है, सबके लिए अलग अलग काम करेगी ये चीज़, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मे बी कोई फेज चलता आ रहा है, किसी रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चलते आ रहे हैं, तो उससे आप बाहर निकल रहे हैं, आपको बोला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक मुझे यहाँ पर मैसेज मुझे मिल रहा है कि अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, सॉरी यहाँ पर जो आया है, अगर किसी रिश्ते में, यहाँ पर ना मुझे बेहतरी, बेसिकली मुझे डिवाइन यहाँ पर जो मैसेज दे रहे हैं कि बेहतरी होना, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट होना इस महीने आपको वो दिखाई देगा। तो अगर किसी रिश्ते में, ठीक है, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, लवर्स हो सकते हैं, मैरिड कपल्स हो सकते हैं, ठीक है, आपका और पेरेंट्स का रिश्ता हो सकता है, या आपका और बच्चों का रिश्ता हो सकता है, स्टूडेंट टीचर का रिश्ता हो सकता है, किसी भी तरीके का रिश्ता हो सकता है। अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चले आ रहे हैं यहाँ पे, रोमांटिक साइकिल, रोमांटिक तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी अगर कहीं कुछ इश्यूज चलते आ रहे थे, रिलेशनशिप्स में इश्यूज चल रहे थे, कुछ थॉट्स में आपके कन्फ्लिक्ट था, या फिर सोच आप लोगों की नहीं मिल रही थी, वहाँ कुछ ऐसी सिचुएशंस पैदा हो रही थी, लड़ाई झगड़े की सिचुएशंस पैदा हो रही थी, वहाँ पे भी मुझे इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि इम्प्रूवमेंट आ रही है, लेकिन ये ज़्यादातर किस वजह से आ रही है, आपकी वजह से, क्योंकि आप बहुत बैलेंस होकर के चल रहे हैं। एंड येस, विद द कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कुछ ना कुछ है, जैसे कि मुझे ना यहाँ पर एक वाइब आ रही है कि कुछ लोगों का ना एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। तो मे बी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधने जा रहे हैं इस वक्त, ये आपका मैरिज को लेकर के हो सकता है, कोई कमिटमेंट मिलना, मैरिज फिक्स होना, या फिर जैसे कहते हैं ना कि जब हम मैरिज करते हैं तो वो साइन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, या फिर ये आपके करियर को लेकर के हो सकता है, आपकी जॉब को लेकर के हो सकता है, बिजनेस को लेकर के हो सकता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। तो आपको यही बोला जा रहा है, केयरफुल होकर के, अपने अच्छे से दिमाग को लगा करके ही आपको हर काम करना है। एक मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है इस महीने के लिए जेमिनी आपके लिए, कि अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो माय डियर इन्वेस्टमेंट अभी मत कीजिए, इस महीना थोड़ा टालने की आपको ज़रूरत है। बाकी की एनर्जीज जो आएंगी वो मैं आपको जो 15 दिन की रीडिंग्स आती हैं उसमें बताऊंगी।
तो अभी के लिए आपको यही बोला जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है कहीं पे भी, ठीक है। पैसों को अगर आप कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि वहाँ से आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। यहाँ पर नुकसान भी नहीं दिखाई दे रहा बेसिकली, लेकिन फ़ायदा भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर बहुत ज़रूरी ही है कि कहीं आप लगाना ही चाहते हैं पैसा और ज़रूरी है कि इसी महीने आपको लगाना है, तो मैं अगेन कहूँगी कि इमोशंस में नहीं बहना है, अपना खुद का दिमाग लगाना है और खुद की अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। उसी बेसिस पर मैं कह रही हूँ, कोई भी काम करना हो, आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, कोई भी किसी भी तरीके का कोई डिसीजन लेना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, ठीक है। मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप बिल्कुल सही डिसीजंस ले पाते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वन टाइम में आप वो डिसीज़न ले लोगे। कई बार ऐसा भी होता है कि आप बैठे हो, आपका मन नहीं लगा, आप ध्यान नहीं लगा पाए ठीक से, तो आप नहीं कनेक्ट हो पाओगे पूरी तरीके से, तो कुछ दिन भी लग सकते हैं आपको, ठीक है। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, इरिटेट नहीं होना है, ठीक है। बस अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट नहीं करना है, इमोशंस को बैलेंस करके आगे बढ़ना है। और इस महीने आपकी तरफ कुछ फॉरेन रिलेटेड अब्रॉड से कुछ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। बेसिकली अभी कोई लव ऑफर हो सकता है, मैरिज प्रपोजल हो सकता है, करियर को लेकर के कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जॉब को लेकर के कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली वो आपकी तरफ आ रही है। तो जहाँ यहाँ पर भी आपको यही बोला जा रहा है कि जहाँ आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलेंगे, वहीं आप अपनी लाइफ में सही डिसीजंस ले पाएंगे। तो बेसिकली अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और सही वक्त पर सही निर्णय लेना है, ठीक है। एक राजा की भांति, ठीक है। राजा कैसे निर्णय लेता है, लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि हाई प्रीस्ट यहाँ पर है हमारे पास, जो कि हायरोफेंट की ऊर्जा है, जो कि डिवाइन से बहुत कनेक्टेड एक पर्सन को दिखाता है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। किंग कौन होता है? जो बड़े बड़े डिसीजंस लेता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली जो भी डिसीजंस लेने हैं, पहला मैसेज तो यही है कि इमोशंस में बह करके कोई डिसीजन नहीं लेना है, खुद से वो डिसीजन लेना है, अपने इंट्यूशन को सुन करके वो डिसीजन लेना है, क्योंकि डिवाइन के साथ कनेक्शन बना करके ही आपको वो डिसीजन लेना है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ लॉजिकल माइंड की बात नहीं हो रही है, लॉजिकल माइंड भी लगाना है, अच्छा बुरा क्या है वो भी देखना है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा, आपके अंदर जो प्रभु बैठे हैं, ईश्वर बैठे हैं, यूनिवर्स बैठे हैं, खुदा बैठे हैं, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। उनकी गाइडेंस को ज़रूर आपने फॉलो करना है। उसी बेसिस पर आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने हैं, तभी वो ग्रोथ, वो सक्सेस, वो हैप्पीनेस आपको मिल पाएगी। आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है। और इस महीने जो भी काम आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जो भी आपका गोल है, जिस भी चीज़ को लेकर के आप जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हो, लव एरिया है आपका, करियर है, हेल्थ है, ऑल ओवर कोई भी एरिया है, एफर्मेशंस दीजिए। मैजिशियन का कार्ड है आपके लिए, एफर्मेशंस दीजिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस जितना डालेंगे वो चीज़ जो है मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। वाओ सी, मैंने आपको बोला ना कि इस महीने जो भी काम करना है वो एक लॉजिकल माइंडसेट तो है, लेकिन उसके साथ ही साथ स्पिरिचुअल भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, वो आपको बहुत प्रोटेक्शन दे रहे हैं और वो आपको गाइड भी कर रहे हैं। तो डरना नहीं है, लेकिन गाइडेंस पूरी आपको मिलेगी। और जिन लोगों के हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम है, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए माय डियर। ये तो एक मैसेज है ही है विद दिस कार्ड, फोर्थ चक्रा आर्च एंजल रफाएल। आप आर्च एंजल रफाएल को बुला सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं, उनको बोल सकते हैं आपके हार्ट चक्रा को हील करने के लिए। अदरवाइज आप यम जो बीज मंत्र होता है हार्ट चक्रा का, उसकी चैंटिंग कर सकते हो मिनिमम 41 to 51 टाइम्स। और नहीं तो आप हार्ट चक्र की मेडिटेशन आप कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर अपने आप को ओपन रखना है, अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव कीजिए, डिवाइन से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए, रिसीविंग मोड में रहिए। आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी माय डियर। अपनी इंट्यूशन को ना बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ये जो थर्ड आई बहुत यहाँ पर फोकस में है, यहाँ पर देख रहे हैं, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं।
तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि आपकी जो डिवाइन टीम है वो आपसे, आपकी इंट्यूशन के थ्रू ही आपसे बात करेंगी, ठीक है। इंट्यूशन के थ्रू हो सकता है, आपके ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है, उनके बहुत सारे तरीके होते हैं। तो प्लीज़ उनसे कनेक्टेड रहिए। इसलिए भी आपके लिए हार्ट चक्र आया है कि अपने हार्ट को ओपन रखना है, रिसीविंग मोड में रहना है, अपनी विजडम को ओपन होने दीजिए, ठीक है। कि आप किस तरीके से, किसी भी तरीके से, मतलब ओपन रहने का मतलब क्या होता है कि आपको ओपन रहना है, कहने का मतलब कि आपको डाउट नहीं लाना है। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि यस ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हो रही है, ये गाइडेंस आपके लिए है, दैट मीन्स कि आप ओपन हो रहे हो, आप उसे रिसीव कर रहे हो और आप उस पर वर्क भी करोगे, तो ये तो 100% अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इस गाइडेंस, आप देख रहे हो कि ये रीडिंग आपके लिए है लेकिन आप इस रीडिंग को लेना नहीं चाहते, इसकी गाइडेंस को लेना नहीं चाहते, आप इग्नोर कर रहे हो कि अरे नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा कौन करता है, दैट मीन्स कि आप ब्लॉक्ड हो, आप रिसीविंग मोड में नहीं हो, तो आप ओपन ही नहीं हो, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो अपने आप को ओपन कीजिए, रिसीविंग मोड में रहिए, ठीक है। डिवाइन की गाइडेंस प्राप्त करने के लिए ओपन रहिए, तभी तो आप गाइडेंस प्राप्त कर पाओगे ना, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं। वीडियो देख रहे हो आप, वीडियो के माध्यम से सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हैं आपको, या फिर सिंक्रोनिसिटीज़ क्या होती हैं कि सही समय पर आपको सही मैसेज मिल जाना, ठीक है। इस वक्त आपको ये मैसेज सुनने की ज़रूरत है तो आप ये सुन रहे हो, ये देख रहे हो। मेरी आपको चैनल पे ये अभी मैंने वीडियोस अपलोड करी थी कि इस वक्त आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, ठीक है, आप वो भी चेक कर सकते हो। तो कहने का मतलब कि रिसीव करना मैसेजेस को, तभी वो मैसेजेस भी आपको प्राप्त होंगे, अदरवाइज वो भी रुक जाएंगे, ठीक है। वाह, थैंक यू भोले बाबा। जेमिनी के लिए और क्या मैसेज है? सफरिंग इन साइलेंस, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ये तो मैं कहूँगी आपकी इंट्यूशन के लिए ना, ये एक जहर के समान है माय डियर, ठीक है। अकेले बैठ करके अगर आप किसी चीज़ को लेकर के ओवर थिंक कर रहे हो, सोच रहे हो किसी भी सिचुएशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की ऊर्जा भी है, तो किसी सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम क्या कहते हैं, जब हम किसी चीज़ को ओवर प्रोसेस करते हैं, अगर आप खाना बना रहे हो, अगर आप उसे ओवर कुक कर दोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। अगर आप किसी चीज़ को लेकर के आप कोई थॉट है आपके अंदर, तो आप उसको अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, किसी अच्छी चीज़ में भी आप बुरी चीज़ ढूंढ ही लोगे, फॉर श्योर है, थोड़ी ही देर में। तो इसलिए किसी भी चीज़ को ओवर प्रोसेस करना, ओवर कुक करना, ओवर थिंक करना गलत होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बोला जा रहा है। उससे क्या होगा, उससे आप ही सफ़र करोगे, आप ही की एनर्जीज लो होंगी, आप ही डिमोटिवेटेड होगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर हेल्प मौजूद है आपके लिए, लेकिन वो क्या है, उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं आप लोग इस महीने माय डियर जेमिनी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। डिवाइन से कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बस ओपन रखिए अपने आप को। ये भी जो मैसेज है ना हार्ट चक्रा का ओपन होने का, रिसीव होने का, ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। जिन लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, जो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं माय डियर, जो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड रहते हैं, यहाँ आप लोगों के लिए ये मैसेज है, ठीक है। अपने ईश्वर पर जितनी श्रद्धा है, जितना ट्रस्ट है, वो बनाए रखिए, बनाए रखिए, आपको यही बोला जा रहा है। उनके साथ अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैं कहूँगी ये जो फेब्रुअरी मंथ है ना जेमिनी, आपके लिए जितना हो सके एक अपने लिए ना स्पेस बनाइए, ठीक है। इस तरह का स्पिरिचुअल स्पेस है आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है, लाइक ऑल्टर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जहाँ आप 1 to 1 ना डिवाइन से कनेक्ट हों, ठीक है, अपने इष्ट से कनेक्ट हों, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो, जिन पर भी आपका विश्वास है, उनसे कनेक्ट होएं, उनसे ज़रूर कनेक्ट होइए। आपको डेफिनेटली आप उन प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलेंगे, आपको गाइडेंस मिलेगी। यहाँ पर देखिए न्यू बिगनिंग है, ये आपको बोला जा रहा है अब नई शुरुआत करने का वक्त आ गया है, एक नई शुरुआत करना, ज़ीरो से शुरुआत करने का। ये ज़ीरो से माने कि बिल्कुल एक न्यू, एक होता है ना कि जो डिवाइन मुझे बोल रहे हैं मैं वो करूँगा, मेरा मुझे बेसिकली ये जो न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है ये क्या है, 0 नंबर का कार्ड, फूल का ही कार्ड है कि मुझे डिवाइन पर ट्रस्ट है। वो एक लीप ऑफ फेथ लेना, वो एक आंख बंद करके कहते हैं ना कि मुझे जो डिवाइन कह रहे हैं वो मैं करूँगा ही करूँगा, क्योंकि मुझे उन पर ट्रस्ट है, खुद से ज़्यादा ट्रस्ट है। तो वही एक रिस्क लेने के लिए यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं,
ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि मुझ पर भरोसा करो आप, ठीक है, मुझ पर भरोसा करके एक बार आप वो एक्शन लो, वो डिसीजन लो। वाह, प्रोस्पेरिटी बिगिंस। तो जैसे ही आप उन पर भरोसा करते हैं, आपकी लाइफ में वो खुशियाँ, बेसिकली ये क्या है, आपकी लाइफ में खुशियों की शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। वो बीज तो बो ही चुका है आपने और उसके फ्रूट्स थोड़े बहुत आपको दिख भी रहे हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही सैडनेस है हर एरिया में आपकी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो माय डियर, तो ये आपका खुद का थॉट पैटर्न है। फिर आप इस सिचुएशन में हो, ओवर प्रोसेस, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन से आपको बाहर आना है। उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि भैया मेरी तो ओवरऑल लाइफ ही ख़त्म है, बिल्कुल ही कुछ नहीं बचा है, माय डियर, ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू कीजिए। जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू करेंगे, आपके लिए वो रास्ते खुल रहे हैं, आपको डिवाइन फ्रूट्स दे रहे हैं। मैं यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं जिस हिसाब से आप चाहते हो। धीरे धीरे ही चीज़ें ग्रो करती हैं, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ें हैं, आप रात की नींद ले पाते हैं, आपके पास घर है, सोने के लिए बेड है, ओढ़ने के लिए कंबल है, खाने के लिए खाना है, ठीक है। तो सोने के लिए आप अपने घर पे जाते हैं, आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, आपके स्पाउस हैं, हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। डिवाइन ने आंखें दी हैं देखने के लिए, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड पे करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने ढूंढिए आपकी लाइफ में क्या अच्छा है, क्या चीज़ें हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ये भी चीज़ें नसीब नहीं है ना। तो यही इसी तरह के थॉट्स, इसी तरह का बिलीफ सिस्टम आपका डिवाइन से, यही आपको आगे लेकर जाने वाला है। आपको बोला जा रहा है, मैं तो बोल ही रही हूँ आपको, देखिए डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं। ओ माय गॉड, आप आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो पास्ट से। ये जो भी आपका पास्ट कहें या फिर जो भी दुख दर्द आपकी लाइफ में है, यहाँ पर इमोशनल लॉस है, यहाँ पर मूविंग ऑन है, यहाँ पर विक्ट्री सक्सेस है, विक्ट्री सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ देख रहे हैं, यहाँ गाइडेंस है। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, इस कार्ड में यहाँ पर जैसे कि इन्हें कोई गाइड कर रहा है, किसी की गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं। तो यही आपको भी बताया जा रहा है माय डियर, कि आपकी डिवाइन थीम जो आपको गाइड कर रही है ना, उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि आप सक्सेस की तरफ, विजय की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो डाउट नहीं करना है, ट्रस्ट रखना है। लास्ट हम आपके लिए मैसेजेस ले लेते हैं जेमिनी। क्या बात है, थोड़ा सा बिखर गया है ये। ओके माइटी, अगर आपको मेरी आवाज़ कम आ रही हो तो उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ आपको, क्योंकि मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ। यहाँ रात का वक्त है, इसमें मैं रात के टाइम शूटिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकती। रात के 12 बज रहे हैं लगभग, ठीक है। थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ बताएं जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। जेमिनी मिथुन राशि, सी फर्स्ट मैसेज है योर इनर वॉइस, जिसकी मैं अभी तक आपसे यही बात कर रही हूँ कि आपके डिवाइन टीम आपसे इनर वॉइस के थ्रू आपसे बात करेगी। लेकिन यहाँ पे ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रहे हैं, ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं। वहीं से ही ना आपको बेसिकली वो क्लैरिटी मिलने वाली है। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, जो भी आपको अभी जिन चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है, जहाँ आप स्टक फील कर रहे हो, कन्फ्यूजन है बहुत, आपको क्लैरिटी मिलेगी। प्लीज़ ओपन रखिए अपने आप को जेमिनी। एंड यहाँ पर है कंडीशनिंग, अपनी पावर में टैप इन करना, अपने आप में अपनी पावर को समझना माय डियर। में भी यहाँ पर कंडीशनिंग के कार्ड, क्योंकि डिवाइन ने ये जो मैसेज दिया है ना, आपको अपनी पावर में आने की जेमिनी ज़रूरत है। आपके सराउंडिंग कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, या फिर आप जहाँ पर भी हैं वो आपका खुद का घर, सोसाइटी, या फिर जो आप जहाँ पर जॉब करते हैं, काम करते हैं, कोई भी जगह हो सकती है। मे बी वो आपकी सराउंडिंग ना आपको लिमिट कर रही है, कुछ लोग आपको लिमिट कर रहे हैं और आप अपनी पावर में नहीं आ रहे हैं।
तो आपको बोला जा रहा है, इस मैसेज को देखने की ज़रूरत है कि आप कौन है। आपको किसी भी लिमिटेशंस में बांधा नहीं जा सकता है जेमिनी। अपनी पावर को समझिए। आपको, आप जिन भी जंजीरों में बंधे हैं, जो भी चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही हैं, जो भी लोग, जो भी सोच आपको ब्लॉक कर रही है, आपको बांध नहीं सकती। उन बंधनों से आपको बाहर निकलना है। उस तरह की सोच से बेसिकली आपको बाहर निकलना है। अपनी पावर को क्लेम कीजिए। ये क्या है, ये शेर जो है भेड़ों के बीच में रह करके इसे ऐसा लगता है कि मैं भी एक भेड़ ही हूँ, ठीक है, मुझे बांधा जा सकता है, मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या शेर जो है, लाइन जो है, वो रस्सी को तोड़ नहीं सकता? तो इसको, अपनी पावर को याद करने की ज़रूरत है। अपने आप को लिमिट मत कीजिए। यही आपको बोला जा रहा है। ये कोई डिसीज़न लेने को लेकर के हो सकता है। यस, जहाँ आप स्टक है, आपका डिसीज़न इंपॉर्टेंट हो सकता है जेमिनी, ठीक है। ट्रैवल कुछ लोगों के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है जेमिनी, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो विद दिस कंडीशनिंग कार्ड, ये फॉर श्योर यहाँ पर फिक्स हो चुका है। ये लास्ट का मैसेज आपके लिए बहुत पावरफुल आया है। अगर हम इसे समझेंगे अच्छे से तो ये यही बता रहा है कि इस समय जो भी आप ऑब्स्टेकल्स आप फेस कर रहे हो, जिन भी चीज़ों में आप बंधे हुए हो, जो भी सिचुएशंस है आपकी, वो आपके लिए ना, आपको वो नेगेटिव लग रही है, लेकिन वो आपको जगाने के लिए है। समझ रहे हैं आप? वो आपको जगाने के लिए है, आपको आपकी पावर में टैप इन कराने के लिए है कि आप कौन हो, जागो। आप वो डिसीजन ले सकते हो, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। विद दिस मैजिशियन कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे मैजिशियन की ऊर्जा आई है माय डियर। आप इस तरह के भार से आप बाहर आ सकते हो, इस तरह के बंधनों से आप बाहर आ सकते हो। आपके अंदर वो पावर है, आप मैजिशियन हो। तो पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, वैसे कर्मास कीजिए, ठीक है। तो अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से प्रयोग करना, ठीक है। डिवाइन के साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अबंडेंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसलिए भी यहाँ पर ना आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज आया था। ओहो, ये कार्ड ही नहीं उठ रहा है मुझसे। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। ये जो उथल पुथल आपकी लाइफ में है ना, ये भी फिक्स नहीं है, ये किसी रीज़न से है, ये भी बदलेगी जब तक आप अपनी पावर में नहीं आ जाते। आपको अपनी पावर में लाने के लिए ये सब किया गया है, डिवाइन ने करा है। तो अपनी पावर को समझो, ठीक है। ये सिचुएशन भी चेंज होगी, डोंट वरी। तो येस जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिले हों, मैसेजेस मिले हों, इंसाइट्स मिले हों। मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।